हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपको एक प्यारा सा प्रसंग लेके आए हैं कृष्ण और राधा की लीला का। बहुत सुंदर सी लीला। हमारे जीवन में सदैव हमेशा ही हमारे प्रभु श्री कृष्ण का जो स्थान है सर्वोच्च सबसे उत्तम है। लेकिन आज बड़ी सुंदर सी प्यारी सी लीला है। आप सुनिए और आनंद लीजिए लीला का। राधा रानी महारानी अपनी सखियों को हमेशा यमुना परली पार जाकर दूध दही मक्खन बेचते हुए देखती थी। उन्होंने कभी बेचने तो नहीं गई, लेकिन उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं अपनी सखियों के साथ जाऊं। बेचने तो नहीं जाऊंगी, पर सखियों के साथ जाऊं। बड़ा ही सुंदर उनके मन में इच्छा जागृत हुआ। वो अपनी सखियों के साथ यमुना पल्ली पार दूध दही बेचने सखियों के साथ में गई। राजा रानी महारानी को नहीं बेचना था, वो सिर्फ साथ में प्रसन्न हो गई। जब वहां गई तो क्या हुआ, आते समय वापसी जब उन्हें बरसाना आना था, तो उनका जो भी दूध दही जो था सखियों का मक्खन, ये सब उस दिन विक्रय नहीं हुआ, बिका नहीं। सखियों के साथ जब वापसी करने लगी तो उस समय थोड़ा सा अंधेरा जैसा हो गया। सूरज डूब चला था। राधा रानी वाली बोलती सखियों को बोलती है, जल्दी चलो री मेरी मैया, कीर्ति माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। मेरे माँ बाबा मेरे को सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गई। सखिया बोलती हाँ हाँ बिल्कुल, हम देखते हैं। यमुना में देख रही हैं, ऊंची ऊंची जगह पे चढ़ चढ़ के देख रही हैं सखियाँ। सख विशाखा, ललिता, रेखा, सब सब सखी देख रही हैं कि कोई नौका दिख जाए, पर दूर दूर तक कोई नौका नहीं दिख रही थी। राधा रानी बोली जल्दी करो, मोरी मैया इंतजार कर रही होगी। कीर्ति माँ मेरी इंतजार कर रही, मेरे बाबा ढूंढ रहे होंगे मुझे, मैं कहाँ चली गई। अरे मैं काहे को तुम लोग के साथ चली आई, मुझे नहीं आना चाहिए। ऐसा राधा रानी वाली बार बार बोल रही है। तो क्या बोलती है, आप परेशान मत हो, आप यहाँ बैठो, हम देखते हैं नौका। सखिया देखती हैं कि दूर एक छोटी सी नौका चली आ रही है। हमारे श्याम सुंदर शाम के समय श्याम रंग के होने के कारण नौका तो दिख रही है छोटी सी, पर चला कौन रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। तब वो अपने नौका में धीरे धीरे नाव को खेते हुए चले आ रहे हैं। तभी सखिया बोलती हैं, अरे कोई तो नाव आया, चलो हम बात करते हैं। जैसे ही कृष्ण देखते हैं, लला देखते हैं कि सखिया वहां खड़ी हैं, तो बोलते हैं, अरे दूर 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 रहो, दूर रहो, मोरी मोरी की नाव के पास नहीं आना। मेरी नाव छोटू से है और तुम लोग इतनी मोटी मोटी, मेरी नाव में चढ़ोगी मेरा नाव टूट जाएगा, मैं डूब जाऊंगा। सखियां बोलती हैं, हम हमें बैठने दें नाव में, हमें बैठे दे। तो लल्ला बोलते नहीं नहीं, अपने नाव में नहीं बैठेगा। मेरी नौका तो इतनी छोटी सी है कि मेरे जैसा एक ही कोई और बैठ सकता है, और सब नहीं बैठ सकते। सखियां बोलती हैं, वो दूर में जो हमारी स्वामिनी है, वो पंख जैसे हल्की है, वो बैठ सकती है, तब मेरी नाव नहीं डूबेगी। ये बात सुन के सखियां बोलती हैं, ठीक है। हो जाती हैं, राजा ने महारानी को बोलती हैं, चलो आपको नाव में वो परली पार कर देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो बोले ठीक है। जैसे ही ऊपर थोड़ा ऊंचाई से राजा रानी महारानी उतरने लगती हैं, तो हमारे कन्हैया जी बोलते हैं, अरे मैं अपने नाव में ऐसे नहीं बिठाऊंगा, पता नहीं इनके पैर में क्या क्या लगा हुआ है, धूल मिट्टी लगा है, हमारी नौका डूब गई तो पहले मैं चरण धुलाऊंगा, उसके बाद ही मैं अपने नाव में बिठाऊंगा। राजा रानी बोलती हैं, नहीं मैं पैर नहीं धुलाऊंगी, मैं अपना चरण क्यों धुलाऊं। मैं अपना चरण नहीं धुलते, कृष्णा बोलते हैं, अगर पैर नहीं धुलाओगे तो मैं अपने नौका में नहीं बिठाऊंगा, मेरा नौका डूब जाएगा। सखिया बोलती हैं, चलो चलो पैर धुलवा लो।
राधा रानी महारानी सखियों की बातों को सुनकर कहती ठीक है। अब वहाँ छोटा सा गड्ढा करते हैं कृष्णा, और जल लाते हैं, यमुना जल लाके वहां पर इकट्ठा करते हैं और उनका चरण धोते हैं। राधा रानी महारानी बोलती हैं, अरे तुम लोग आओ, हमें संभालो, हम गिर जाएंगे। तो छोटे से लल्ला बोलते हैं, आपको गिरने नहीं देंगे, आप चिंता नहीं, नहीं ये लोग नहीं, आपको नहीं छुएंगे। हाँ, नहीं तो मैं नहीं ले जाऊंगा नाव के उस पार। हाँ कि मेरी नौका में बैठ गई तो, ऐसा बार बार कन्हैया बोलते हैं। राधा रानी महारानी बोलती हैं, अच्छा, बोलते अपने दोनों हाथों को मेरे सिर पर रख दो, मैं तुमको गिरने नहीं दूंगा। तो राधा रानी महारानी कन्हैया के सिर पे हाथ रखती हैं, दोनों चरण धुलते हैं। राधा रानी महारानी को कृष्णा अपने नाव में बिठाते हैं। कन्हैया, अब नाव धीरे धीरे चलनी चालू होती है। जैसे ही नाव चलने वाली होती है, सखियां जल्दी से आती हैं और नाव में बैठ जाती हैं। बोलते अरे मेरी नाव डूब जाएगी, छोटी सी नाव मेरी, मैं कैसे चलाऊंगा, इतने सारे लोग बैठ गए, मैं नहीं चला पाऊंगा मैं। बोलते अब तो लल्ला चलाना ही पड़ेगा, मुझको उस परली पार ले चलो। कन्हैया जी मेहनत कर रहे हैं, छोटी सी नाव को पतवार के द्वारा धीरे धीरे खे रहे हैं। जैसे ही नाव का कृष्णा की बीच में पहुंचती है, अपने पतवार को रखकर और वो लेट जाते हैं। बोलते हैं मेरे से नौका नहीं चल पाएगी, मोह से नौका न चले, नहीं चलेगा। क्यों? अब मुझे बहुत जोर से भूख लग गई है, मेरे शरीर में ताकत नहीं है कि मैं नौका चला पाऊं। सखियां बोलती हैं तो, बोलते हैं पहले मुझको कुछ खिलाओ, मुझको कुछ खिलाओगे तब मैं चला सकता हूँ। अब यहाँ यमुना में क्या खिलाएं, सखियां पूछती हैं। बोलती हैं तुम लोग के पास खाने का तो बहुत सारा चीज है, दूध है, दही है, मक्खन है, खिलाओ हमको, पवाओ। तो राधा रानी बोलती है कि अब लैला तो मानेंगे नहीं, चलो ठीक है, खिलाते हैं। वो लोग दे देते हैं आगे खाने की। तो कन्हैया बोलते मैं छोटो सो लल्ला, मेरे छोटो छोटो हाथ, मैं अपने हाथ से नहीं पाता, मोरी प्यारी सी मैया खिलाती है मुझे, कोमल कोमल हाथ है उनके, उनके हाथ से मैं पाता हूँ। अगर तुम्हारी स्वामिनी हमें खिला दे तो मैं, मेरा पेट भर जाएगा, फिर मैं परली पार ले चलूंगा नौका। राजा रानी महारानी बोलती है सखियों से, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानने वाली, मैं कुछ को जानू नहीं, मैं क्यों अपने हाथ से खिलाऊं, मोरे कौन रिश्तेदार, मैं नहीं खिलाऊंगी। लेकिन सखियां बार बार बोलती हैं कि खिला दो, नहीं तो ये आगे नहीं जाएंगे। अब जैसे ही श्याम सुंदर को राधा रानी महारानी खिलाने के लिए मुख के पास बोलती, देखो मुझे काट मत लेना, मेरा हाथ मत काट लेना। धीरे धीरे पवाती हैं, उनके नेत्रों में देखकर उन्हें बड़ा आकर्षण, तो सोचती हैं कि आखिर इसको देखकर मुझे श्याम सुंदर की याद क्यों आ रही है, क्या कारण है। उनके नेत्रों में राधा रानी महारानी खो जाती है। इतना सुंदर, मतलब लीला प्रभु कितना करते हैं, कितनी तरह की लीलाएं, ये सब क्यों कर रहे हैं, गोपियों को, सखियों को, राधा रानी महारानी को, सबको सुख पहुंचाने के लिए, आनंद प्रदान सबको हो, सबको आनंद प्राप्त हो, इसके लिए सुंदर सुंदर लीलाएं हमारे प्रभु करते हैं। ये छोटी सी प्यारी सी कथा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो जो प्रार्थना कि हमारे प्रभु में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो किस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से एक माला जपिए, अच्छा करके दो, जैसे 4 4 से 6 6 से 8 8 से 16, जैसे 16 वाला प्लान कृष्ण के हित कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो आज से एक माला जपिए और कृष्णा के हरे कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।